हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है माइग्रेशन में द रीज़न फॉर माइग्रेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, है ना। कि मेल्स और फीमेल वो क्यों माइग्रेट करते हैं, वो क्यों बाहर उनको अपनी जो बर्थ प्लेस है उसको छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। तो वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट हैव रिमेन द मेन कॉज फॉर मेल माइग्रेशन। जो मेल माइग्रेशन है इनका मेन क्या रीज़न है ना माइग्रेट करने का, तो वो है एक तो वर्क एम्प्लॉयमेंट। और लगभग 38% मैन इसी कारण से मेल जो हैं 38% मेल जो है उसी कारण से माइग्रेट करते हैं। और वाइल इट इज़ ओनली 3% फॉर द फीमेल। और इसी वर्क और एम्प्लॉयमेंट के लिए ओनली 3% जो फीमेल्स हैं वो माइग्रेट करती हैं। About 65% of females move out from their parental house following their marriage। और जो 65% ऑफ फीमेल्स हैं वो क्यों अपना घर छोड़ के कहीं और जाती हैं? मैरिज के कारण। किसके कारण? मैरिज के कारण। कितनी जो फीमेल है वो जाती हैं अपना घर छोड़ के? 65%। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि कितने परसेंट ऐसे मेल हैं जो मैरिज के कारण अपना घर छोड़ के जाते हैं। तो आप कहते हो, कहोगे कि ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। देखो, मेघालय एक एक्सेप्शनल है इसके लिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया एक्सेप्ट इन मेघालय, है ना। तो देखो, रूरल एरिया में तो वैसे यही होता है, सभी जगह यही होता है कि मैरिज के बाद जो फीमेल होती हैं वो अपना घर छोड़ के लड़कियां कहीं और चली जाती हैं। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, वो है मेघालय का। यहाँ पे मैरिज के बाद जो मेल मेंबर्स होते हैं ना उनको अपना घर छोड़ के आना पड़ता है। तो अब मैं आपसे अगर देखो बात करती हूँ, इधर देखिए कि जो मैरिज के कारण कितने मेल माइग्रेट करते हैं? 2%। और वर्क के कारण कितने मेल माइग्रेट करते हैं? 38%। मैरिज के कारण कितनी फीमेल्स माइग्रेट करती हैं? 65%। और वर्क के कारण कितनी फीमेल माइग्रेट करती हैं? 3%। देखिए, मेन रीजन मेल और फीमेल दोनों के माइग्रेट करने का अलग अलग रीजन है ना। अब देखिए, female marriage migration law differs in Meghalaya because here mostly maternal system is followed, that it is a female dominated state। क्योंकि एक जो मेघालय है यहाँ पर मैरिज के बाद जो मेल होता है ना वो माइग्रेट करता है। ये जो है यहाँ पर जो ये मेघालय का जो ये जगह है ये मेनली फीमेल डोमिनेटेड स्टेट है। कौन सा? मेघालय। मेघालय इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सर्वाइविंग मैटरनल सोसाइटी। और मेघालय जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैटरनल सोसाइटी है यहाँ पे अभी भी। वर्ल्ड की सबसे बड़ी, यानी कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनकी चलती है। इन मेघालय मैन मूव इनटू द वुमेन्स हाउस व्हेन दे गेट मैरिड। मेघालय में मैन जो है वो मूव करके कहाँ जाते हैं? वुमेन्स के हाउस, लड़कियों के हाउस, आफ्टर मैरिज। मैरिज माइग्रेशन ऑफ द मेल इज ओनली 2% इन द कंट्री। और हमारे कंट्री में जो मेल माइग्रेशन है वो भी किसके कारण? मैरिज के कारण, वो है 2%। कितने परसेंट है मेल माइग्रेशन मैरिज के कारण? वो है ओनली 2%। हाँ बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। कि माइग्रेशन का कॉन्सिक्वेंसेज का क्या परिणाम होता है वो हम देख रहे हैं। अलग अलग होते हैं। इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, सोशल होता है, एनवायरमेंटल होता है। तो हम इन सबको अलग अलग पढ़ेंगे। पीपल टेंड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू लो अपॉर्चुनिटी एंड लो सेफ्टी टू द प्लेस ऑफ हायर अपॉर्चुनिटी एंड बेटर सेफ्टी। This in turn creates both benefits and problems for the areas people migrate from and migrate to। अब देखिए, मेनली क्या होता है कि जब लोग माइग्रेट करके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, है ना। क्यों जाते हैं? क्योंकि जहाँ से वो जा रहे हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है? बिल्कुल नहीं है। सेफ्टी क्या है ही नहीं, है ना। और आप देखिए, बेसिक जो इनको चीज़ें चाहिए ना वो भी वहाँ पे हेल्थ है, वाटर है, या एम्प्लॉयमेंट है, वर्क है, कुछ वो भी नहीं मिलता है, एजुकेशन वो भी नहीं मिलता। तो इस कारण से ये बेटर सेफ्टी के लिए और हायर अपॉर्चुनिटी के लिए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। और माइग्रेट करने के बेनिफिट्स भी हैं और इसकी प्रॉब्लम्स भी हैं,
है ना। तो अब हम इन्हीं सभी को देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या इसकी बेनिफिट्स भी हैं, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस के अंदर। अ मेजर बेनिफिट फॉर द सोर्स रीजन इन द रेमिटेंस सेंट बाय माइग्रेंट्स। अब देखो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, एक वर्ड आया आपके रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? रेमिटेंस का मीन होता है, आप अपने परिवार में, जैसे मैं ही ले रही हूँ, एक मेरी बात सुनिए, मैं हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, ओके। अब उसमें से क्या होता है कि मेरा जो बेटा है वो बाहर अमेरिका जाके रहना शुरू कर देता है, और वहाँ वो कमाता है और वहाँ से कुछ रुपीस वो मेरे को, मतलब अपनी माँ को भेजता है, वो रेमिटेंस है। समझ में आया? वो चीज़ रेमिटेंस है। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, माँ और बाप को छोड़कर जो बेटा और बहू है वो चले जाते हैं और माँ बाप को कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, कुछ कुछ महीने के रुपए, जिससे उनका घर खर्च चलता रहता है, वो एक रेमिटेंस है ना, माइग्रेंट। अब देखिए, रेमिटेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स आर वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और रेमिटेंस जो है वो इंटरनेशनल माइग्रेशन के अंदर आप ये देखिए सबसे बड़ा सोर्स है किसका? फॉरेन एक्सचेंज का। किसका? फॉरेन एक्सचेंज का। लेकिन आपको एक बात मैं इसमें बताती हूँ, जो उसकी नेगेटिव चीज़ें भी हैं। आज जब कोई अपनी कंट्री को छोड़ के, इंडिया को छोड़ के कोई कहाँ जा रहा है? अमेरिका जा रहा है मान लो काम करने के लिए, और वहाँ काम करके वो अपनी मम्मी को काफ़ी रुपए भेजता है। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊँ इसके अंदर, कि अगर वो इंडिया में रहकर ही उसको करता तो इंडिया का कितना डेवलपमेंट होता। आज हमारे यहाँ से कितने सारे आईआईटियंस निकल के जाते हैं, है ना, जो कितने सारे आप देखो कंप्यूटर सीखते, कंप्यूटर वगैरह की फील्ड के अंदर आगे जाते हैं, और वो जाके अमेरिका का नाम कर देते हैं। कितने अमेरिका के अंदर कितने इंडियंस हैं जो अपना नाम कमा के बैठे हुए हैं, कितना कमा के दे रहे हैं वो अमेरिका को, है ना। और दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, कोई भी व्यक्ति किसी भी जॉब में चले जाइए, किसी भी जॉब में, अगर आपको मान लीजिए 1,000 रुपये मिलता है महीने का, 5,000 रुपये महीने का मिलता है, तो वो जो 5,000 रुपये आपको महीने का मिल रहा है ना, जो आदमी आपको सैलरी दे रहा है 5,000 रुपये की, वो काम कितना करवा रहा है मालूम है आपसे? लगभग अपना निकाल रहा होगा 50-60 हज़ार रुपये का काम। तब जाके कहीं 20-30, अच्छा 50-60 नहीं तो 20-30 हज़ार का तो काम निकाल ही रहा होगा, इतना तो वो निकालता है आपसे। तब जाके कहीं वो आपको 5 से 7 या 8 हज़ार रुपये देता है ना। तो अब यही अमेरिका में देखो जरा, वो अमेरिका में जाके, मान लो मेरा बेटा अमेरिका में जाके 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है ना, लेकिन वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, लेकिन वो अमेरिका को कितना कमा के दे रहा है, ये आप कितना डेवलप कर रहा है वो उनको, ये आपको पता है? जब उसको 1 लाख रुपए मिल रहा है तो वो अमेरिका जैसी कंट्री को कितना दे रहा होगा, और उसमें से वो कितना सा पार्ट हमारी इंडिया को दे रहा है। अगर यही काम वो हमारी इंडिया में रह के करता तो हमारा इंडिया का डेवलपमेंट नहीं होता। ये एक नेगेटिव चीज़ है। आपको समझ में आई? अब देखिए, पंजाब, केरला एंड तमिलनाडु रिसीव्स वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट फ्रॉम देयर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। पंजाब है, केरला है, तमिलनाडु है, यहाँ पर इंटरनेशनल माइग्रेंट से काफ़ी अच्छा एक अमाउंट रिसीव होता है, आता है। कौन कौन से स्टेट्स में? पंजाब, केरला एंड तमिलनाडु। Remittances are mainly used for food, repayment of debts, treatment, marriages, children education, agricultural inputs, construction of houses, etc. ये रेमिटेंस यूज किस में आते हैं? घर पे भेजते हैं, तो घर में क्या होगा? एजुकेशन, एग्रीकल्चर, मैरिज, ट्रीटमेंट, जो भी उधार वगैरह लिया होगा उसमें, घर के कंस्ट्रक्शन में, इन चीज़ों में ये रेमिटेंस काम आ जाते हैं।